पुण्यात्मा, ये वही दवाई है जो थोड़ी सी बूरा में डाल कर दी जाती है। ये वही ज्ञान है जो परमात्मा ने बताया है। इस शब्द यानी पद्य भाग में इसको उसी तरीके से समझाया है। क्या बताया है कि त्रिकुटी में झांक सुरता तो हे पति बुलावे हे, इस मोह ममता के जाल में यू काल फंसावे। आप दूसरे एक दूसरे में फंसे बैठे हैं। ये मेरा बेटा है, ये बेटी है, रिश्तेदार है, ये कार है या कोठी है, ये बहन है। तो पुण्यात्माओं, कल आपको बताया था एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा अंश में सब बारह बाटा। ठीक है, जब तक हमने ये देख लो कि हम सफ़र कर रहे हैं, हम एक कंपार्टमेंट में बैठे हैं, एक डिब्बा में बैठे हैं ट्रेन के में, तो वहाँ आपके साथ हैं जो भी आपके साथी हैं, वो सब हम सफ़र हैं, उनसे प्यार से रहना है, अच्छा शिष्टाचार से व्यवहार करना है, एक दूसरे के दुख में दुखी होना है। कोई बीमार है उसके लिए पानी लावे, ट्रेन रुक जाती है भाग कर ठंडा मांगे, ठंडा लावे, यानी उसकी सेवा करें। आप एक दूसरे से प्यार में रहें और जिसका जहाँ स्टेशन आता जाएगा वो उतरता चला जाएगा। तो ये संसार, अब हम सफ़र में हैं सभी और एक कंपार्टमेंट हमारा एक परिवार है। तो हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे शिष्टाचार से, बड़े प्यार से एक दूसरे के दुख में दुखी होकर रहना चाहिए, ताकि ये सफ़र आसानी से कट जाएगा। और उस कंपार्टमेंट में और खींचा तानी ताना बाजी आपस में झगड़ा शुरू हो गया तो कहर हो जाएगा, 2 घंटा सफ़र मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे हम इस संसार, इस सफ़र में हैं और जिसका जिस समय भी वो बस स्टैंड व स्टेशन आ जाएगा वो वहीं उतरना होगा, शेष आगे चल पड़ेंगे। तो ऐसे सोचकर हमने इसमें रहना। क्या बताते हैं, तो वो सफ़र में चलने वाले व्यक्ति वहीं तक सीमित होते हैं, फिर आगे रिश्तेदारी नहीं बनाते उनके साथ, ना उनसे कोई संबंध रखते। लेकिन जब तक वहाँ रहते हैं सभ्य व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरह प्यार से बहन भाई को बहन को बहन की दृष्टि से, माई को माँ की दृष्टि से देखते हुए, यानी हर तरह से चलते हुए अपना अच्छी तरह सफ़र तय कर लेते। तो ऐसे ही हम संसार रूपी जीवन रूपी सफ़र में एक परिवार रूपी कंपार्टमेंट में बैठे हैं, डिब्बे में। तो इनको अपना ही नहीं मान, इनके साथ ही उलझना नहीं है, अपने स्टेशन पर उतर जाना चाहिए तुरंत ही। तो ऐसे ही हमने यहाँ से आगे चलने की विधि बनानी है। अपने पति को भूल बावड़ी, इस आत्मा को समझाया जा रहा है कि तू अपने मालिक ने, अपने स्वामी सतपुरुष सतलोक को वाले मालिक को सदा सुखी रखा था, कोई दुख नहीं देवा था, उसको भूल के और यहाँ अन्य इष्ट पर आश्रित होगी, इसको अपना स्वामी बना लिया, यानी अन्य देवता की पूजा शुरू कर दी, वो न्यारा खसम बना लिया। खसम माने स्वामी, मालिक, इष्ट, जिसकी हम आड़ लेते हैं, जिससे कुछ इच्छा करते हैं। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारा में सिंगर के, और काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए इन जारा ते डर के। मात पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई गिर के, और जब मिलना चाहे पति अपने पर बांध कफन सिर के। अब तो यही ये संपत्ति मेरी है, ये संतान मेरी है, तेरा बुद्धि का दायरा यदि यहीं तक सीमित है तो फिर तू यहीं रह जाएगी। ये कौन है? ये मालिक के बच्चे हैं, आपके संस्कारवश आपको सेवा दी है इनकी। माता पिता ने अपना रोल करना चाहिए जो माता पिता का होता है, पिता पुत्र ने, पुत्र वधू ने भी अपना रोल करना चाहिए जो पिता और माता के प्रति उसका कर्तव्य बनता है। तो ऐसे हमने अपनी भूमिका को अच्छी तरह सुचारू ढंग से निभाना है, तभी हम यहाँ भी सुखी रहेंगे और सतलोक भी चले जाएंगे। अब देखा कैसे करते हैं, जैसे कोई मित्र और उसकी पत्नी आ जाते हैं मिलने के लिए, तो हम क्या करते हैं, मित्र को भी पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, आओ आओ भाई साहब यहाँ बैठो। उनकी पत्नी आती है, आओ बहन जी बैठो, और प्लेट ले आवें, सब्जी आप ठा के ले आवे, ले खाना खाओ, बिस्कुट खा लो, चाय पी लो,
कितना प्यार देते हैं। और अपनी पत्नी ने खुरकावा है, घुटकी गाल है तो, और दूसरे की पत्नी को कितना प्यार से बोल रहे हो। तो क्यों ना हम अपने घर में भी ऐसा ही माहौल बना लें। अब जैसे घर में कोई नुकसान करके कोई राजी नहीं, कोई नहीं करता, ठीक है, अनजान बालक तो कुछ भी कर दें, ना पत्नी करे नुकसान और ना ही पति कर सकता, ये तो होना हो सब वो हो जाता है। तो हमने अपने इससे आधे क्लेश को तो हम स्वयं अपने सोच से मिटा सकते हैं और साथ में भगवान भी रहेगा आपके। एक बुढ़िया अपनी पुत्र वधू के साथ घनी लड़ा करती, निरीकली आ रही थी और उसका पुत्र आज्ञाकारी था। वो आते गंदी तेरी बहू ड्यों करे है, तेरी बहू ऐसे करे है, वो आते उस बहू ने अपनी पत्नी ने गढ़ता, वह बेचारी अपना टाइम पास करी। एक दिन क्या हुआ कि कोई बहन सत्संग में जाया करती थी और उस बुढ़िया तो बोली, अपनी सहेली तो यानी बुढ़िया वह थी, बुजुर्ग वो थी, कि चल सत्संग में चलेंगे, थोड़ा सारे दिन बहू के लड़े जा है, तेरा भी मन और सा हो जाएगा। तो वह भी चली गई, उन्होंने ज्ञान सुन लिया, अच्छी आत्मा थी, सत्संग का असर हो जाता है। उसने अपना नाम ले लिया, 2-4 सत्संग सुने तो बुढ़िया में बहुत फर्क पड़ गया, परिवर्तन हुआ। एक दिन वो पुत्र वधू उसकी दूध काट के भैंस का 5-6 किलो दूध और ऐसे ऊपर कड़ियों में एक कड़ा लटे और ऐसे ऊपर कड़ियों में एक कड़ा, उसमें बाल्टी टांग दिया करते बिल्ली कुत्ते से बचाव के लिए दूध की। तो उसने वो प्रतिदिन टांगती थी, ऐसे ऊंचे हाथ करके नो टांगना होता था। तो वह दूध काट के ले आई पुत्र वधू और उधर से वो उसका ध्यान दूसरी साइड हो गया और वो नो करके एक बार तो नो कर लिया, अभ्यास सा था उसका बड़ा है, नो करके नो किया, वो उल्टी साइड तो लग गया और वो टंग्या को नहीं, उसने सोचा टंग्या छोड़ दिया, वो छोड़ते बाल्टी नीचे गिर गई, सारे फर्श पर दूध फैल गया। अब वह पुत्र वधू उस एटम बम का नहीं देखा बुढ़िया की तरफ, आज्ञा बेरानी के सुनावेगी। तो अब बुढ़िया बोली, बेटी कोई बात ना, आज ये हमारे बाग में ना था, इसने ठा ले, इसको ऊपर से साफ करके और भैंस के चारे में डाल दे, कोई बात ना, ये तो अपने बाग में ना था बेटी। अब पुत्र वधू सुन होगी कि आज इस तोब में तो गोले ना लिख ले, यद बहुत मीठी बाणी बोली, ये कौन सा स्टेशन पकड़ गई बुढ़ी आज या। तो उसने आके अपनी सास के चरणों में शीश रख दिया और कहने लगी, माता जी मेरे से भूल से होगी, मैंने जान के नहीं। अब बेटी मुझे पता है ये तो होना था, दूध तो जाए लिया, ये लड़ाई शेष थी, ना दूध आवे बेटी, चाहे मैं लड़ लूँ चाहे ना लड़ लूँ। बुढ़िया ने उस पुत्र वधू ने सोचा, या तो बोला था ठीक से, कदे वैसे कह रही हो, पहले तो उसने नहीं सोचा था कहीं या वैसे ही कह रही है छो में, और फिर उसने नहीं सोचा भी पक्का बेरा बुढ़िया का जो पटेगा इसका बेटा आवेगा सामने। अब सामने वो लड़का आया, बुढ़िया ने कोई जिक्र नहीं करा, कत्ती भी क्या का भी, वो खाना खा के अपने जाके पड़ के सो गया, कोई जिक्र नहीं करा। तो बहू का भी असर हो गया, उस बेटी का भी, अपनी माँ के खूब सेवा करे हैं, खूब लत्ते धोए, यानी पहले तो वो अकड़ी रही थी दोनों, दो बुढ़िया सुनावे, बहू ना बोला तो वो काली जरूर मारने थी, पोंगी तेरे पूड़े। तो ऐसे जो आधा दुखता हम आप पैदा कर ले, कोई भी हानि होनी से वह होगी, वह तो होने तरह ही वापस ना कोई करके राजी वैसे हो जाती है। तो फिर उस बात ने बतंगड़ बना लेंगे, यू काल बनवाता है। अभी 1-2 महीने पहले एक माई आई, वह कहने लगी, जी मारी टूम लिकड़ गई, यानी गहने आभूषण रखे थे एक डब्बे में बंद और ताला लाग रहा, टूम ना पाई। मैं बोला, बहन बात सुन ले, आप किसी का नाम मत लेना घर में, किसी पर शक ना करिए, जब तू वचन पर डटेगी
ये टूम कितना नहीं जा अपने आप आ जाए तेरी। नो बोली जी आपकी आज्ञा का पालन करूँगी। मैं बेटी तो खाम का मैंने इस दृष्टिकोण से कहा था इस दास ने कि वो जात ली, वो तो जो चोरी होनी थी वो ली। अब यो एक दूसरे पर शक करके दुश्मन और बन जाएंगी, एक कड़ा और काल शुरू करवा देगा। लेकिन उस बेबे ने इस दास के वचन का पालन किया। नो बोली जी कत्ती जक्र नहीं किया। और उस पुत्र बुद्धि से भी कह दिया बेटी कोई बात ना, महाराज जी का आदेश है, किसी पर शक नहीं करना है, ना किसी का नाम लेना, हमारी होंगी तो आ जाएंगे। अब 2 महीने पहले 3 महीने पहले की बात थी। अब चौथा दिन 5वां दिन है, उस दिन आई वह पुत्र वधु और वह पत्नी वह बहन। न्यो बोली जी वह न्यो की न्यो पागी टूम 2 तालियां के भीतर। और इस बउआ का हाथ लगी या भाजी आई कि माँ देख टूम न्यो की न्यो दरी इसमें, और वही डब्बा न्यो का न्यो उन तालियां के भीतर है। कल बतावा रो में चौथा 5वां दिन आकर। तो पुण्यात्माओं इस युग काल चाव है कि इनके रोज जूत बाजे किसी भी कारण से, पिता पुत्र की, भाई बहन की, और आपस में पति पत्नी की, सास बहू की, इन्होंने तो फिर आपस में फिर समाज की। इसने ये चाहता है कि भक्ति तो दूर हो जाए, भगवान का नहीं सोचे, नहीं अपने ही खड्डे में आप पड़े रहें। और परमात्मा चाहता है ये बच्चे आपसी राग द्वेष छोड़ कर मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, तब कल्याण होगा।